सोसाइटी का पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। तो हम इसमें 2023 का क्वेश्चन देख रहे हैं। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये हमें 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, ये पता होना चाहिए 150 वर्ड्स मतलब एक सामने वाला पेज और एक पीछे वाला पेज। एक पेज में 2 साइड्स होते हैं, तो आप 1.5 पेज भर सकते हो, मतलब एक फ्रंट पेज और बैक में आधा, वो अप्रोक्स 150 वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, तो चाइल्ड कडलिंग के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, और रिप्लेस हो रहा है बाय मोबाइल फोन्स। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो रही है कडलिंग। चाइल्ड कडलिंग, कडलिंग क्या होती है? जो हम बच्चे को नर्चर करते हैं ना, जो फैमिली प्यार मोहब्बत से रखते हैं, खेलते हैं उनके साथ, उनको नर्चर करते हैं, केयर करते हैं उनकी, है ना, वो सब चाइल्ड कडलिंग में आता है। तो आज के टाइम पे चाइल्ड कडलिंग जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है मोबाइल फोन से। ये तो हम सबको पता ही है ना, कि बच्चों को मोबाइल फोन्स पकड़ा देते हैं। तो वो ये है स्टेटमेंट, यही चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। ठीक है, ये हो गई स्टेटमेंट। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि डिस्कस करो इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? ऑन दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन की एक स्किल पे, है ना, उनकी डेवलपमेंट, जो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने चाइल्ड कडलिंग से स्टार्ट करी, तो हमें बताना है कि चाइल्ड कडलिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा है। चाइल्ड कडलिंग ट्रेडिशनली इन्वॉल्व्स फिजिकल अफेक्शन, ठीक है, एंड नर्चरिंग विच इज क्रूशियल फॉर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑफ किसका? चिल्ड्रन का ही होगा, क्योंकि चाइल्ड कडलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि चाइल्ड कडलिंग जो है ट्रेडिशनली, मतलब पुराने जमाने से ही, क्या इन्वॉल्व करता है? फिजिकल इफेक्शन, है ना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको गले लगाना, है ना, उनके साथ खेलना, तो फिजिकल इफेक्शन में इन्वॉल्व होता है। नर्चरिंग, केयर वगैरह, ठीक है, वो सब इन्वॉल्व होती है चाइल्ड कडलिंग में। और ये क्रूशल है किसी भी बच्चे की इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। ये हमने बता दिया कि चाइल्ड कडलिंग क्या होता है। अब हम इसको ना कॉन्ट्राडिक्टरी लिखेंगे कि हाउ एवर, ठीक है, इंक्रीजिंग मोबाइल फोन्स यूसेज इज रिप्लेसिंग दिस बॉन्ड। अब कि हमने चाइल्ड कडलिंग तो बता दिया, अब ये बोल रहे हैं वही हमने इसी स्टेटमेंट को बेसिकली थोड़ा सा इलेबोरेट करके अलग वर्ड्स में लिख दिया कि चाइल्ड कडलिंग ये होता है, और बट अगर इंक्रीज मोबाइल फोन्स के यूसेज की वजह से, ठीक है, मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है फिजिकल अफेक्शन और नर्चर का, वो रिप्लेस हो गया। तो किस चीज से रिप्लेस हो गया? मोबाइल फोन से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब रीजंस बताएंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है। ये हमारा हो गया इंट्रो। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस इट्स इम्पैक्ट। अब हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, और इम्पैक्ट भी हो गया बॉडी में, और क्यों रिप्लेस हो रहा है थोड़ा सा हम वो भी बताएंगे, क्योंकि हमें डिस्कस करना है कि भाई ये स्टेटमेंट भी तो डिस्कस करनी है कि मोबाइल फोन आखिर रिप्लेस क्यों हो रहा है। तो रीजन वाई चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी स्टार्ट। यहाँ से क्वेश्चन की जो बॉडी स्टार्ट होगी कि आखिर चाइल्ड कडलिंग जो है वो मोबाइल फोन से रिप्लेस हो क्यों रहा है। तो फर्स्ट क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भाई पहले के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, मोबाइल फोन ही नहीं थे, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे फैमिली मेंबर सारे। बट अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और ठीक है, तो यूट्यूब वगैरह, बल्कि एक मतलब स्मॉल क्लास पीपल भी जो है, जो कम जिनकी इतनी मतलब कमाई भी नहीं है, उनके पास भी आज के टाइम पे फोन है, और वो भी यूट्यूब वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, कोकोमेलन चैनल है, ये तो इतना फेमस है बच्चों में, है ना, उनको ट्यून भी पता है इस चीज की। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। एक तरीके से हम ये भी लिस्ट में लिख सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, कि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास फोन है, टेक्नोलॉजी है, और फ्री एक्सेस ऑफ यूट्यूब है। तो वो हम एक इजी, है ना, तो हम एक बच्चे को हम उस पे लगा देते हैं। और इसमें एग्जाम्पल देने हैं, तो एग्जाम्पल कोकोमेलन, और भी बहुत सारे हैं बच्चों के जो चैनल्स होते हैं, यूट्यूब किड्स करके। ठीक है, तो उस पर आप एग्जाम्पल और भी दे सकते हो। मैंने कोकोमेलन का एग्जाम्पल दिया है। गिव वेराइटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट ऑन यूट्यूब। ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट भी है यूट्यूब का। फिर सेकंड, बिजी शेड्यूल ऑफ फैमिली। अब आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो रही है, और माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो दोनों ही बिजी होते हैं। तो वर्किंग पेरेंट्स हैं, और ये फाइंड इट कन्वीनियंट टू एंगेज चिल्ड्रन विद मोबाइल फोन। अब उनको अगर अपना बिजी कुछ काम करना है भाई, और चलो वर्किंग भी छोड़ो, अगर घर का भी काम करना है, तो हर कोई ये प्रेफर करता है कि बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ाओ और हम अपना बाकी काम निपटाएं। तो बिजी शेड्यूल है फैमिली का। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हो गई, फिर बिजी शेड्यूल हो गया। फिर डिजिटल क्लासरूम्स। अब ये तक ना, ये जो चीज है ना, हम ये टॉडलर फेज या छोटे बच्चे के फेज में भी देख सकते हैं।
अब आप थोड़ा बड़े बच्चे में आओ, जो स्कूल गोइंग बच्चा है, तो भाई कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, है ना। तो ऑब्वियसली मतलब कोई लैपटॉप पे ले रहा है, कोई फोन में ले रहा है ना, मोबाइल फोन में ज्यादातर लोग दे रहे थे। तो डिजिटल क्लासरूम्स की वजह से भी मोबाइल फोन की रिप्लेसमेंट हो गई है, मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया चाइल्ड नर्चरिंग को, है ना, चाइल्ड कर्डलिंग को। तो बायजूस एग्जाम्पल हो गया। बायजूस भी क्या है एग्जाम्पल, आप किसी भी आज के टाइम पे तो सारे ही, मतलब मेरा ही ले लो, मैं भी एक तरीके से डिजिटल क्लासरूम ही दे रही हूँ ना, डिजिटली आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ना एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का दे सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला का दे सकते हो आप, वेदांतु का दे सकते हो, है ना, बायजूस, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि डिजिटल क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, और ये ज्यादातर कब बढ़ा है, कोविड-19, क्योंकि स्कूल के लोग, स्कूल्स में भी ये चीज अडेप्ट कर ली गई डिजिटल क्लासरूम की थ्योरी को। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है पेरेंट्स देमसेल्व्स आर एडिक्टेड टू मोबाइल्स। अब भाई बाकी सब चीजें अगर हटा के देखा जाए तो आज के टाइम पे बड़े लोग भी जो हैं वो भी एडिक्टेड हो गए हैं टुवर्ड्स मोबाइल। उनको भी भाई पूरे टाइम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने हैं, तो पेरेंट्स खुद ही अडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल से। तो चाइल्ड जो होता है वो मिमिक करता है पेरेंट को। तो ये भी एक तरीके से एक पॉइंट हो सकता है कि कि माँ बाप जब कर रहे हैं मोबाइल फोन का इतना यूसेज, तो बच्चा भी फिर मोबाइल यूसेज की तरफ ही जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है ये ना ज्यादातर लोग लिखते नहीं है, बट ये ना बहुत कॉमन चीज है। कोई भी पेरेंट ये कहेगा कि भाई हम लेके कहाँ जाए, अगर वो कहीं भी रह रहे हैं, हर जगह तो पार्क अवेलेबल नहीं है ना, झूले वगैरह हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, स्विंग्स वगैरह। तो घर में ही बच्चा रहेगा ऑल द टाइम तो बोर होता है बच्चा। अब बच्चे के साथ इंसान कितना खेलेगा, है ना, या फिर घर घर में चार दीवारी के अंदर बच्चा इधर उधर कितना भागेगा। तो उस वो बोर हो जाता है, और टीवी या फिर मोबाइल फोन एक तरीके से ना वैरायटी देता है, उसकी बोरियत हटाता है। तो बच्चा ना फिर इसलिए मोबाइल फोन की यूसेज की तरफ ज्यादा जाता है, और पेरेंट्स भी ज्यादातर इसलिए उन्हें पकड़ा देते हैं, पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर कोई भी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, मतलब पार्क ज्यादा बढ़ाएगी, थोड़ा ओपन स्पेस, है ना, चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस, और झूले वगैरह लगाएगी, तो बाहर बच्चों के लिए भी ग्रोथ होगी, बाहर आउट गोइंग बच्चा बनेगा, बाहर एक्चुअल जो हम बचपन में अपने गेम्स खेला करते थे बाहर निकल के, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन, वैसे बच्चे बाहर जाके खेलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं, कि चिल्ड्रन गेट बोर्ड इजीली एंड देयर इज नो पार्क इन द सोसाइटी, सो दे टेंड टू यूज मोबाइल फोन्स ऑफन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। तो ये सारे 5 पॉइंट किस चीज के हैं, क्यों चाइल्ड कडलिंग जो है वो रिप्लेस हो रहा है मोबाइल फोन से। ठीक है, अब मेन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, अब तो हमने जो जो इन्होंने हमें स्टेटमेंट दी थी, हमने उसको जस्टिफाई कर दिया कि भाई हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी बता दिया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन डायरेक्ट उसने ये पूछा है, तो ये भी बॉडी का ही सेकंड पार्ट हो गया। इम्पैक्ट ऑन दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो नेगेटिव इम्पैक्ट, अच्छा डिस्कस लिखा है। ठीक है, तो डिस्कस का मतलब होता है डिस्कस इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। ऐसा नहीं है कि भाई अब हम ये सोचते हैं ना कि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी और हम ये सोचेंगे कि ये तो नेगेटिव ही चीज है, कि भाई चाइल्ड कडलिंग को रिप्लेस कर दिया मोबाइल फोन ने। बट ऐसा नहीं है, आप डिस्कस करो, आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों लिखो, कि इसके पॉजिटिव पॉइंट भी तो होंगे। तो यहाँ पे हमने पहले नेगेटिव इम्पैक्ट से स्टार्ट करा है, जो कि हर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो सबको पता ही है इसलिए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, डिलेड इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। अभी हमने ऊपर देखा था कि चाइल्ड कडलिंग से साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। तो जब चाइल्ड कडलिंग ने मोबाइल से रिप्लेस कर दिया तो इमोशनल डेवलपमेंट भी डिले हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। फिजिकल इंटरेक्शन कैन रिस्टेन द नेचुरल ग्रोथ ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। अगर फिजिकल इंटरेक्शन ही नहीं होगा, है ना, फोन पकड़ा देंगे बस, तो उसको ना जो एम्पैथी होती है कि किसी की तरफ मतलब एक होता नहीं है कि किसी किसी की आप परेशानियों को आप फील कर सको, वो सब चीजें का उसका उसको उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जब फिजिकल इंटरेक्शन ही नहीं है, सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन ही कम हो गया है ना। तो नेचुरल ग्रोथ में भी डिले हो जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग बच्चे की कि भाई मतलब कौन सा बिहेवियर अच्छा है, कौन सा बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो सब सोसाइटी के जो एक सोशल चीजें होती हैं वो उसमें भी डिले हो जाएगा। तो डिलेड इमोशनल डेवलपमेंट, इसको आप रिफ्रेश करके दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि जो सोसाइटल बिहेवियर है, जो कि फैमिली एक इनिशियल लेवल पे सिखाता है बच्चे को, वो डिले हो रहा है। तो सोसाइटल बिहेवियर जो उसको अडेप्ट करना है वो भी डिले हो सकता है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो मतलब मेन बात क्या है मैं वो मैंने आपको बता दिया कि डिलेड इमोशनल डेवलपमेंट है। फिर सेकंड है रिड्यूस्ड पीयर इंटरेक्शन। अब हर बच्चा अपने घर में ही बैठा रहेगा चार दीवार के अंदर,
तो वो दूसरे बच्चों से कैसे मिलेगा? एक होता है ना, जब हम छोटे थे, हमारा पूरा ग्रुप होता था छोटे बच्चों का, सारे मिलके खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, चेन चेन खेल रहे हैं, ऐसे कितने सारे गेम्स होते थे, पोषम पा भाई पोषम पा खेल रहे हैं। बट आज के टाइम पे हर बच्चा फोन में घुसा हुआ है घर के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर। तो एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है ना बच्चों की, एक दूसरे से फ्रेंड्स बनाने वाली जो एक स्पिरिट होती है, वो बहुत लैकिंग है। तो पीयर इंटरेक्शन रिड्यूस हो गया है। चिल्ड्रन प्रिफर टू प्ले ऑनलाइन लाइक पबजी rather than actually playing outside with friends. This limits their real world experience in social skills. अब आज के टाइम पे अगर बातचीत भी होती है ना अपने फ्रेंड से, तो वो फोन पे हो रही है। तो हर कोई क्या प्रेफर करता है, बल्कि पबजी के बजाय आप लूडो भी लिख सकते हो। लूडो भी तो आज के टाइम पे इतना होता है कि चार जने अपने अपने घर में बैठ के खेल रहे हैं और ऑनलाइन आ रहे हैं लूडो के गेम में और लूडो खेल रहे हैं पूरे पूरे दिन। वो एक्चुअल फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो आप ऑनलाइन जरिए आप खेल रहे हो, तो वो सामने आमने सामने वाली इंटरेक्शन नहीं हो रही। तो वर्ल्ड एक्सपीरियंस कम हो रहा है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, और सोशल स्किल्स इतना नहीं बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आउटसाइड प्ले नहीं कर रहे हैं इवन विद फ्रेंड्स। ठीक है, तो रिड्यूस पेयर इंटरेक्शन हो गया, डिलेड इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। अब थर्ड है आइसोलेशन। अब रियल फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जब आप उनके साथ खेलते हो, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो। अभी आप ऑनलाइन में और डिजिटली क्या ही उनसे इतना इतना होता है ना। रियल फ्रेंडशिप जो होती है, सच्ची वाली दोस्ती, बहुत कम कम हो गई है आज के टाइम पे। तो नो रियल फ्रेंड्स होने लग गए आज के। और जब इतने कोई रियल फ्रेंड्स नहीं होते, तो ये एक फीलिंग देती है आइसोलेशन की बच्चे को। और जब आइसोलेशन बच्चा फील करता है, तो चिल्ड्रन ना जैसे फेसबुक पर अकाउंट बना के ऐसे स्ट्रेंजर लोगों से ज्यादा बात करने लगेंगे। उनको लगेगा कि भाई मेरे, बल्कि फेसबुक के बजाय आप इंस्टाग्राम भी लिख सकते हो, कि आज के टाइम पे ना ऐसे स्ट्रेंजर उनसे बातें करने लगेंगे। उन्हें लगता है यही मेरे फ्रेंड्स हैं। बट एक्चुअल फ्रेंडशिप जो बचपन से आप रोज खेल रहे हो जिनके साथ, वो जो रियल फ्रेंडशिप होती है, वो बहुत कम हो गई है आज के टाइम पे। और मेन बात यह है कि जब आप स्ट्रेंजर्स वगैरह से मिलते हो ना इतना इंस्टाग्राम पे फेसबुक में, तो एडल्ट जो है वो तो मतलब उनको पता है कौन गलत है कौन सही है, कौन सा कंटेंट बेटर है नहीं है। बट जो चिल्ड्रन होते हैं वो मोर वल्नरेबल होते हैं साइबर बुलिंग से। डेंजरस इवेंट हो सकते हैं जैसे कि साइबर बुलिंग, या फिर साइबर कंटेंट, डेंजरस साइबर कंटेंट, ये नेगेटिव कंटेंट भी आ सकता है उनके पास। जैसे ब्लू वेल चैलेंज आया था, ब्लू वेल चैलेंज, उसमें अलग अलग वो था टास्क। ये यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें बच्चों को टास्क देते थे बड़े खतरनाक खतरनाक। बल्कि काफी बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया था इस चीज के चक्कर में। तो ऐसे ना मतलब ये जो डिजिटल उनको एक्सपोजर मिल गया है विदाउट एनी बड़े की देख रेख, है ना, विदाउट एनी रूल्स, तो ये बहुत ज्यादा ना एक उनको वल्नरेबल बना देता है साइबर बुलिंग से, है ना, साइबर क्राइम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इलेबोरेट या फिर अलग अलग पॉइंट्स में और भी लिख सकते हो। ये मैंने दो पॉइंट यहाँ पे मिक्स करे हैं क्योंकि 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना था। फिर भी इसको आप और अच्छे वर्ड्स में यूज कर सकते हो। मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। देन ओबेसिटी, ये तो एक बहुत कॉमन चीज है कि भाई जब बच्चा भागेगा दौड़ेगा ही नहीं, खेलेगा ही नहीं, बैठा रहेगा पूरे पूरे दिन, है ना, तो वो मोटा तो हो गई। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा मोटा हो रहा है तो लोगों को लगता है बहुत हेल्दी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। चाइल्ड ओबेसिटी इज नॉट अ गुड थिंग। बच्चा अगर एक्टिव हो और मतलब होता है ना हेल्दी हो, मोटा नहीं, ना पतला ना मोटा, बिल्कुल करेक्ट एज के अपने हिसाब से उसका वेट और हाइट हो, तो वो एक हेल्दी चाइल्ड है। मोटे चाइल्ड को हेल्दी चाइल्ड आज के इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन कर रखा है, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये बहुत लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू चाइल्ड ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का हम ये बोल रहे थे कि अगर बच्चा बैठा रहता है पूरे टाइम, तो वो बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, उसका वेट गेन होगा। और ऐसा नहीं है कि मोटा होने से बहुत अच्छी चीज है। जब ऐसे फिजिकली एक्टिव नहीं होते तो डायबिटीज, बच्चों में भी डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन है, होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज भी हो सकती है बच्चों को। और ये क्यों होता है? फिजिकल एक्टिविटी और सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। फोर पॉइंट है बाकी आई स्ट्रेन, ये तो हमें पता ही है कि भाई ये तो बड़ों को भी होता है, तो बच्चों को नहीं होगा क्या? कि ज्यादातर स्क्रीन को देखने से आई साइट वीक हो जाती है, आई और आई की मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, देन रिड्यूस बॉन्डिंग विथ फैमिली। अब देखो जो आजकल के बच्चे ना, ये भी देखा होगा कि सिर्फ ये नहीं है कि माँ बाप पकड़ा रहे हैं। अगर माँ बाप टाइम भी देने लगते हैं ना, या फिर फैमिली के कोई दूसरे मेंबर भी, कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ खेलो, तो बच्चा प्रीफर करता है कि नहीं, मुझे मोबाइल पकड़ा दो, मुझे ये सीरियल देखना है ना, या मुझे कुछ और करना है। तो बच्चे भी आजकल प्रेफर करते हैं मोबाइल फोन ओवर देयर किनशिप या फिर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट्स।
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था डिस्कस करना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है। पॉजिटिव भी क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी आज पहले के टाइम पे, जैसे आज के जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी में कि भाई क्या है, मोबाइल फोन उन्हें चलाना नहीं आता, बट आजकल 1-1 2-2 साल के बच्चों को मोबाइल फोन चलाना आता है। तो यही है ना कि अर्ली फेमिलैरिटी हो गई टेक्नोलॉजी से। ठीक है, फिर डाइवर्स लर्निंग। डाइवर्स लर्निंग का मतलब ये होता है कि उनको ना अलग-अलग तरीके की, मतलब बहुत सारे ना डाइवर्स, जैसे पहले के टाइम पे इंग्लिश की ट्यूशन अलग, है ना? अलग-अलग सब्जेक्ट्स के अलग, आर्ट एंड कल्चर की, पेंटिंग की क्लासेस अलग, डांस की अलग। आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो एकेडमिक वाले सब्जेक्ट्स हों या को-करिकुलर वाली एक्टिविटीज़ हों, तो डाइवर्सिटी मिलती है ना? जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है ना? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जो एक आगे एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसके लिए बच्चा तैयार होता है। फिर थर्ड है डेवलप ग्लोबल कल्चरल अवेयरनेस। ग्लोबल पहले ये है कि फिजिकली आसपास के सोसाइटी वालों को, आसपास नेबर्स के और सबके यही पता होते थे, बट मोबाइल फोन्स की वजह से ना एक ग्लोबल नेटवर्क हो बन चुका है, ग्लोबल एक विलेज बन चुका है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है ये इंटरनेट से और मोबाइल फोन और इन सब से। तो एक ग्लोबल कल्चर अवेयरनेस हो गई है कि बाहर के देशों में कैसे रहता है ना, बाहर के बच्चे कैसे करते हैं, सब कुछ ग्लोबली वो अवेयर होने लग गए हैं। फिर क्रिएटिविटी, ये तो इतना कॉमन है कि भाई आज के टाइम पे छोटे-छोटे बच्चे भी ये इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, है ना? और छोटे बच्चे जो चाइल्ड एक्टर्स हैं, जो हम देखते हैं टीवीज़ में, तो उनकी ना क्रिएटिविटी साइड बहुत आती है, या फिर चलो मतलब अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, है ना? तो उनके उनके भी जो क्रिएटिविटी है ना, जो टैलेंट है वो भी बाहर आता है। वो अपना शोकेस कर सकते हैं टैलेंट। ये नहीं है कि मतलब कोई हमें नेपोटिज़्म या हमें कोई कॉन्टैक्ट्स होने ज़रूरी हैं। अगर बच्चा क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, तो वो अपना यूट्यूब चैनल पे अपना टैलेंट शोकेस कर सकता है, और अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो उसको फॉलो करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। तो एक तरीके से उसका क्रिएटिव आउटलेट है कि वो शोकेस कर सकता है अपने टैलेंट को, कहाँ पे, जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं हम, उससे क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट, इंक्रीज देयर क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बच्चे में। तो ये हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात कर ली, हमने ये बता दिया चाइल्ड कडलिंग क्या होता है ना? और मोबाइल फोन क्यों ज्यादातर यूज होने लग गया है आजकल कडलिंग के अलावा। तो अब हम, ये हमारा बॉडी पार्ट खत्म और ये हमारा कंक्लूजन आ गया, है ना? क्या ये वी कैन से दैट एट द फैमिली लेवल पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड कर्डलिंग। एक तरीके से ना हम वे फॉरवर्ड भी दे रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए ऐसे में, ना जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमने ऊपर दिए, और ये कंक्लूजन में भी एज अ कंक्लूजन यूज हो सकता है क्या, कि भाई फैमिली लेवल पे पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए चाइल्ड कर्डलिंग की, और सोसाइटल लेवल पे चाइल्ड हेल्थ केयर की तरफ गवर्नमेंट को काम देना चाहिए, जैसे आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशंस, है ना, या प्री स्कूल एजुकेशन को हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने भी प्रमोट कराया है ना। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, एनईपी, उसने भी प्रमोट करा है प्री स्कूल एजुकेशन को, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशंस को। तो फैमिली लेवल पे तो पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए चाइल्ड कडलिंग की, और सोसाइटल लेवल पे चाइल्ड हेल्थ केयर पे, आंगनवाड़ी और प्री स्कूल एजुकेशन को प्रिस्क्राइब करा गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो यह हमारा ये वाला कंप्लीट होता है एक आंसर राइटिंग। अब आगे हम नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करेंगे दूसरी वीडियो में।